बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मिस मालती राय, आप मेयर हैं भोपाल की, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। महिला चेहरा है आप, और झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ऐसे में सबसे पहला सवाल इन्हीं झीलों से जुड़ा हुआ रहेगा कि इन झीलों का संरक्षण और इन झीलों की मेंटेनेंस कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कैसे निभाती हैं आप? निश्चित ही भोपाल ताल तलैयों की नगरी कहलाता है और ताल तलैयों की नगरी में भोपाल के सौंदर्यीकरण के लिए 4 चांद लगा देता है। और निश्चित ही इसको सौंदर्यीकरण के लिए, इसकी स्वच्छता के लिए हम बहुत जल्दी एक अभियान चलाने वाले हैं 5 तारीख से और 15 तारीख तक, जिसमें कि हम जितने भी भोपाल में कुएं, बावड़ी और तालाब है उनकी सफाई अभियान करवाएंगे और उसमें जनता से भी आग्रह करेंगे कि जनता उसमें शामिल हो और भोपाल को सौंदर्यीकरण जो दे रहे हैं, भोपाल का नाम रोशन कर रहे हैं, ताल तलैयों की नगरी जो कहला रहा है, उसके लिए स्वच्छता में वो सब भी साथ आए। अच्छा, ऐसे में साफ पीने का पानी जनता तक पहुंचाना ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको कैसे सुनिश्चित आप करते हैं? उसको लेकर क्या कुछ किया जाए? निश्चित ही भोपाल में नर्मदा जल आ रहा है, उसके बाद हमारे जहां जहां भी पानी जाता है उसके लिए भोपाल नगर निगम ने अपने प्लांट बनाए हुए हैं, वहां रिसाइकिल होकर जनता को शुद्ध पानी मिल सके, साफ पानी मिल सके, इसके लिए नगर निगम पूरी तरह तैनात होकर और काम कर रहा है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन घर बनाने की परमिशन को लेकर, क्योंकि एक आम व्यक्ति का सपना होता है घर बनाना, लेकिन कभी कभी उसकी परमिशन को लेकर काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस पूरे प्रोसेस को आप सरल बनाने के लिए क्या कुछ कर रही हैं? निश्चित ही आजकल तो ऑनलाइन हो गया है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति ऑनलाइन तो करता है लेकिन कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स उसके छूट जाते हैं, जिसके कारण उसको टाइम लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो ऑनलाइन होने के कारण एक टाइम पीरियड भी उनका तय है कि इतने दिन के अंदर उनको परमिशन मिलनी ही चाहिए और वो परमिशन मिलने के लिए काम चल रहा है। अच्छा, इस बीच अवैध झुग्गियों का जो निस्तारण है और जो झुग्गियां हो जाती हैं उसको कैसे नियंत्रित करते हैं और कैसे उसका समाधान निकालते हैं? अभी भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल शहर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि दी थी और भोपाल नगर निगम में जितनी भी झुग्गियां थी, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको झुग्गियों वालों को ही वो मकान आवंटित करने का नगर निगम ने प्रोसीजर निकाला है और कई जगह मकान बन भी गए हैं, झुग्गी वालों ने ले भी लिए हैं। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि मकान लेने के बाद उसमें शिफ्ट नहीं होते हैं और फिर वापस कोई ना कोई उसी झुग्गी में आ जाता है या कहीं अन्य बन जाता है, अन्य जगह वो अपनी झुग्गी बना लेते हैं। लेकिन इस पर भी नगर निगम ने सख्ती से कदम उठाया है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि कलियासोत के पास भी 250 झुग्गियां थी, जो इसके कारण नगर निगम में भी परेशानी हो रही थी। एनजीटी ने भी हमारे नगर निगम पर केस लगाया था, उनको भी कहीं ना कहीं शिफ्ट किया गया है। और इसी के साथ में मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि महापौर हेल्पलाइन नंबर के बारे में आप जिक्र कर रही थी। 37,000 लोग इस योजना से जुड़े हैं, क्या कुछ ये है इसके बारे में एक बार डिटेल में बताएं। जब मैं चुनाव लड़ रही थी उस समय मेरा एक सपना था, जब मैं 2004 में पार्षद थी और मैंने देखा था जोन अध्यक्ष रहते हुए कि बहुत छोटी छोटी समस्याओं के लिए जनता को नगर निगम ऑफिस आना पड़ता था और वहां चक्कर लगाना पड़ते थे। तभी मैंने विचार किया था कि मैं कुछ योजना बनाकर और जनता को छोटी समस्याओं के लिए नगर निगम तक ना आना पड़े, इसी को देखते हुए हमने महापौर हेल्पलाइन चालू की है। और महापौर हेल्पलाइन हमने 2023 में चालू की थी, 1 जनवरी 2023 में। और जब आचार संहिता लगी थी उससे पहले मैं हर मंगलवार को खुद ही बैठकर समीक्षा करती हूँ और समीक्षा में ये रिजल्ट निकला कि 37,000 लोगों को 14 महीने में हम घर बैठे जनता को सुविधा दे चुके हैं और छोटी समस्याएं तो 24 घंटे के अंदर निराकरण होती है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि भारत एक युवा प्रधान देश है और आज का युवा कल का भविष्य है। ऐसे में युवाओं के लिए, क्योंकि आपने लाइब्रेरी ओपन करवाई, वाईफाई सिस्टम ओपन करवाया, इसके सिवाय एक तो इस पे मैं डिटेल चाहूंगी और दूसरा इसके सिवा आगे क्या कुछ होता हुआ मध्य प्रदेश के खास तौर पर युवाओं के लिए होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आपको जैसा कि जानकारी है कि भोपाल में 6 लाइब्रेरियां हैं और 6 लाइब्रेरियों में हमने वाईफाई कनेक्शन स्टूडेंट्स को फ्री रखा है ताकि वो पढ़ाई कर सके। और आप
आपको और बताना चाहूंगी कि यूपीएससी का रिजल्ट अभी जो आया है उसमें 3 स्टूडेंट्स हमारे उसी लाइब्रेरी के निकले हुए हैं और अभी उनको पूरी सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी हमने उनको करके दिया है। नए राइटरों की बच्चों की डिमांड पर बुक्स भी अवेलेबल करवाई है, उनके बैठने की व्यवस्था, वहाँ पर पानी की व्यवस्था, सभी तरह की सर्व सुविधा युक्त हमने वो लाइब्रेरियों को करवाया है। चलिए, इसी के साथ आई होप कि आगे भी ऐसे ही सुविधाएं मिलती रहेंगी और मध्य प्रदेश के और भोपाल के खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाकर एक बेहतर भविष्य जरूर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मालती जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इसी के साथ में जोरदार तालियों धन्यवाद। के साथ में